Good morning everyone. Today we will doing Mathematics Class 8 Bridge Course program. So जैसे आपको पता है NCERT चेंज कर रहे हैं बुक्स को, कुछ क्लासेस के 4th के 6th के 7th के 8th के, तो इनमें अभी आपका जो कोर्स है वो चेंज होने वाला है। तो अब जो इसमें गैप है उसमें हम ब्रिज कोर्स को कंडक्ट करने वाले हैं। तो NCERT ने PDF अपलोड करे हैं। सो उसमें हम मैथमेटिक्स का एक्टिविटी 1 करने वाले हैं। बेसिक तरीके से एक वन टॉपिक हम फर्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं एक तरीके से। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक का नाम है रिकरेशनल पजल। अब जैसे आपको पता है पुरानी बुक्स में क्या होता था कि चैप्टर के बेस पे एक्सरसाइज होती थी, हमको उसको करना होता था। बट अब जैसे आपकी जो नई बुक्स आने वाली हैं उनमें जैसे ब्रिज कोर्स में आपको एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, उसी पे टाइप में आपके अब क्वेश्चंस और चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, बेसिकली उनमें कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो इस टाइप में आपको ब्रिज कोर्स से समझाया जाएगा कि नई बुक्स को आपको कैसे और किस ढंग से पढ़ना है। एक्टिविटी 1 दे रखे हुए रिकरेशनल पजल्स। सो रिकरेशनल पजल क्या होती है, आपको किसी पजल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें कैलेंडर लेना है, किसी मंथ का किसी भी ईयर का आप ले सकते हैं, और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स लेने हैं, आप स्केच पेन ले सकते हैं और अपनी नोटबुक या कोई शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं। अगर आपके टीचर कहते हैं आपको कोई शीट ऑफ पेपर लेना तो आप शीट ऑफ पेपर लीजिए, वरना आप अपने स्कूल की नोटबुक या रफ कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जैसे हमें कैलेंडर दे रखा है, यहाँ पे गिवन है 2025 का मई में, ठीक है। सो हमें कैलेंडर गिवन है, इसी बेस हमें एक्टिविटी करनी है जो हमें गिवन है इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो पहले हमें दे रखा है ड्रॉ बॉक्स अराउंड स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, आपका कोई भी एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद के नंबर से। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ 2 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी किसी भी नंबर के ऊपर 2 लगा हो, दैट मीन्स समझ जाइए वो क्यूब नंबर, सॉरी स्क्वायर नंबर्स हैं। और जब भी आपके किसी नंबर के ऊपर 2 लगे, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद के नंबर से। दैट मीन्स अगर मैं कहती 2 स्क्वायर विच इज़ 2 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। दैट मीन 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। ऐसे में 3 का स्क्वायर कहती हूँ, सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज़ 9, ठीक है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कहती हूँ तो 4 इंटू 4 विच इज़ 16, ठीक है। आप मुझे 5 का स्क्वायर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 2 टाइम्स, ठीक है। जिससे बताया जा रहा है 9, तो 9 कैसा आया, हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड कलर दैम विद सिंगल कलर। सो हमें कैलेंडर गिवन है, यहाँ पे हमें स्क्वायर नंबर्स पे बॉक्स बनाना है, एक सिंगल एक पर्टिकुलर कलर पे। सो यहाँ पे जैसे मैं रेड आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, के लिए मैं आपको दूसरा कलर ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, आई एम चूजिंग हियर ऑरेंज। ओके, ये ले लेते हैं हम कलर। सो अब हम यहाँ पे एक्टिविटी कर दे जैसे उन्होंने हमें बोला है। सो हमें बोला है स्क्वायर नंबर्स के अराउंड आपको बॉक्स बनाना है। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 विच इज़ 1, मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 पे हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो 4 पे हम बना देंगे, हमने भी गिवन देखा था ना 2 का स्क्वायर मतलब 22, 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 विच इज़ 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब आप देख सकते हैं कैलेंडर में 31 तक ही डेज हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके हर कैलेंडर में 31 से ऊपर डेज नहीं होते हैं। सो 6 के स्क्वायर तक हम मतलब 5 के स्क्वायर तक हम रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में दूसरा गिवन है, दूसरी एक्टिविटी को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देती हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट मतलब एक्टिविटी का दूसरा बोला गया है, उसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो दूसरा हमें गिवन है ड्रॉ सर्कल्स अराउंड क्यूब नंबर्स। अब आपको क्यूब नंबर्स के अराउंड सर्कल्स को ड्रॉ करना है। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर नंबर अगर 3 टाइम्स खुद के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कहते हैं क्यूब नंबर्स। नंबर्स ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि 2 का क्यूब लें तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई होगा 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8।
2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 27, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64। आप मुझे 5 का सॉरी क्यूब कर देते हैं हम। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64 एंड 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्यूब नंबर्स पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ के लिए मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है क्यूब नंबर्स पे। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब मतलब जस्ट अ मिनट, यस 1 का क्यूब क्या हो जाता है हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ 1, ठीक है। तो 1 पे भी हम सर्कल बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8, 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27, अब 4 का क्यूब क्या होता है 64। 64 हमारे इस कैलेंडर में गिवन नहीं है, मतलब कैलेंडर में होता नहीं है, तो हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है ड्रॉ ट्रायंगल अराउंड प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स के अराउंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के नंबर से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। या आपने प्राइमरी में पढ़े हुए हैं नंबर्स। हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, या मैं यहाँ पे पिंक यूज़ कर लेती हूँ, ओके। सो हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, okay, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, and 11 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number, 19 is a prime number, and 23 is a prime number, 29 is a prime number, and 31 is a prime number. So मैंने prime numbers के अराउंड ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर दिया है। So अब उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जो स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द डायगोनल्स ऑफ द ग्रिड। अब डायगोनल्स ऑफ द ग्रिड क्या होता है, यहाँ पे हमें गिवन है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है 2x2 नंबर्स स्क्वायर के नंबर्स का ग्रिड पे बेस्ड क्वेश्चन हमें गिवन है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे जो कैलेंडर गिवन है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे कैलेंडर गिवन है, इसके बेस पे हम समझेंगे। सो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 6, 7 एंड 3, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा ओके। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 6 लेती हूँ, 10 सॉरी यहाँ पे 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, मैं 6 लेती हूँ 13 लेती हूँ, 7 लेती हूँ एंड 14 लेती हूँ, ठीक है। सो इस पे हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैं 6 लिया, 13 लिया, 14 लिया, एक तरीके से डायगोनल हुआ ना ये, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बोला है हमें 2 ग्रिड के डायगोनल्स देने हैं, मतलब उसे टोटल 4 नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, ऐसे से ले आपको एक ग्रिड सी बना लेनी है, उस पे बेस में क्वेश्चन देने हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा ग्रिड यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 14, 15 एंड 21, 22, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स चूज़ किया, इस पे हमें क्वेश्चंस दे रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द डायगोनल्स ऑफ द ग्रिड। डायगोनल्स बताने, ग्रिड के डायगोनल क्या होते हैं, दिस डायगोनल्स, ठीक है। सो हमें इनके सम बताने। तो 14, जस्ट अ मिनट, मैं इंक का फ्लो थोड़ा कम कर लेती हूँ, ओके। 14 प्लस हमें 22 गिवन है 22 विच इज 36, तो 36 सम है, ठीक है। एंड दूसरा डायगोनल क्या है 15 प्लस 21, सो 15 प्लस 21 विच इज 36 अगेन। सो यहाँ पे मैजिक क्या देखने को मिला हमें कि यहाँ पे हमने डायगोनल का सम किया, इस वाले डायगोनल का भी सम किया, दोनों का सम आ रहा है सेम 36। तो ये हमको एक पैटर्न मिला, यस मैजिक टाइप में पैटर्न मिला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आया सेम विच इज़ 36। आप अपने हिसाब से मैट्रिक्स चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो 18, 25 एंड 19, 26 का मैट्रिक्स ले सकते हैं। आप कोई सा मैट्रिक्स ले सकते हैं आपका, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो ही आपको इसमें देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर
सो मैंने यहाँ पे आंसर लिया एंड लिख दिया 36, ठीक है, सेम इन बोथ डायगोनल्स। मैं थोड़ा और छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे, ओके, 36 सेम इन बोथ डायगोनल्स। मैंने लिख दिया है 36 सेम इक्वल बोथ डायगोनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट मैजिक डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न हमको देखने को मिला। सो वी ऑब्जर्व्ड patterns between diagonals। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ। So we observed patterns between diagonals। ठीक है, सो हमको क्या मिला, ऑब्जर्व करा हमने पैटर्न्स को, ठीक है। ऐसे हमें दे रखा है बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी सम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में बी डिस्कस सच एज हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स। हम स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स के बिटवीन क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं आपको पर्टिकुलर नंबर वो दो बार खुद के नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि क्यूब नंबर्स में क्या होता है, जो पर्टिकुलर नंबर होता है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है खुद के नंबर से। तो इनका मैं एक डिफरेंशिएट लिख रही हूँ दोनों का एक एक, ठीक है, क्योंकि आप पर्टिकुलर गिवन नहीं है आप कितने लिख रहे हो, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा इंक का फ्लो कम कर लेती हूँ। सो इन क्यूब नंबर्स a particular number is multiplied by 3 times, multiplied 3 times by itself, okay, by itself, whereas in square numbers a particular number डिफरेंशिएट क्या है, हमने डिफरेंशिएट किया है क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन। सो क्यूब नंबर्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है खुद के नंबर से, और स्क्वायर नंबर्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है खुद के नंबर से बाय इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो नंबर्स जो कि डिवाइड होते हैं या तो खुद के नंबर से या 1 से, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ, अब मैंने डन करा है, वो नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं या तो खुद के नंबर से या 1 से, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है व्हाट इज़ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑलवेज सेम फॉर एनी 2 एंड 2 बाई ग्रिड्स। जो आपके हमने मैट्रिक्स बनाया था इसमें हमने कोई सा भी जैसे हमने 2 का सेट लिया था मैट्रिक्स में, हम कोई सा भी डायगोनल का पैटर्न क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है, क्या सेम रहता है, उनमें सम जो होते हैं सेम रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द diagonals of the both diagonals are same। पूछा था कौन क्या चीज़ें सेम रहती हैं। सो इसमें डायगोनल्स का जो सम होता है वो सेम रहता है। और क्यों रहता है, क्योंकि एक पैटर्न में ऑब्जर्व करने को मिलता है, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं हमारे किसी भी कैलेंडर के, आप 3 का भी ले सकते हो, उनके सम हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आप 3 का भी लेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में भी गिवन है
कि टीचर्स 3 का ग्रेड भी ले सकती है, तो यहाँ पे मैं 3 का ग्रेड्स ले रही हूँ एक तरीके से आपको समझाने के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे 3 का ग्रेड लिया। 4, 11, 18, 19, 20, 13, 6 एंड 5, ये हमने 3 का मैट्रिक्स लिया। अब यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ें करनी है, डायगनल्स के सेम देखनी है, सम देखना है आपको, ठीक है। सो 4 + 12 + 20, इनका सम क्या होगा हमारा 36, ठीक है। एंड 6 + 12 + 18, इसका भी सम क्या होगा हमारा 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम भी इक्वल है, ठीक है। एंड आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने 2 का मैट्रिक्स लिया, 3 का मैट्रिक्स लिया, उसमें भी 36 गिवन था, ठीक है। तो ये आप 4 का भी मैट्रिक्स ले कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एक्टिविटी में एंड इस टॉपिक में इतना ही था। हमने अपना फर्स्ट एक्टिविटी मतलब फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम डाइस का टॉपिक होगा, उसमें हम डाइस की कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। मोर अपडेट्स of this regarding Bridge course, subscribe to my channel.